राम राम जी। मैंने रामचरितमानस पे बहुत सारे चौपाइयों पे छोटी छोटी विश्लेषण बनाई। आप सभी ने उसको प्यार दिया, आप सभी ने उसको सराहा। फिर मैंने हनुमान चालीसा की 40 चौपाइयों पर छोटी छोटी विश्लेषण बनाया, वो भी आपने सराहा। आज से एक नया प्रयोग कर रहा हूँ, श्रीमद् भगवद गीता पर कुछ कहना चाहता हूँ, उस भाषा में, उस लहजे में, उस तरीके से, उस समझ से जो जन जन को समझ में आए। कहते हैं भगवद गीता को जितनी बार पढ़ो उसका एक नया अर्थ सामने आता है। मेरे साथ भी यही हुआ। मैंने भी जब भगवद गीता जी को पढ़ा तो एक नया सा ही अर्थ मुझे समझ में आया और वही अर्थ आप सभी के साथ बांटना चाहता हूँ। यदि मेरी बातें आपको न समझ में आए, अच्छी न लगे, मन को न भाए, तो नादान समझ के मुझे माफ़ कर दीजिएगा। प्रस्तुत है श्रीमद् भगवद गीता जी पे यह पहला एपिसोड। गीता जी का उद्देश्य क्या है? गीता जी क्या सिखाना चाहती है? श्रीमद् भगवद गीता वास्तव में आध्यात्म का निचोड़ है। आध्यात्म अर्थात स्वयं को पहचानना, स्वयं का अध्ययन। गीता जी में कुरुक्षेत्र का चित्रण है। यहाँ दो सेना, पांडवों की सेना एवं कौरवों की सेना आमने सामने खड़ी है। मेरी नज़र में यह पांडव की सेना और कौरव की सेना और यह कुरुक्षेत्र सब कुछ हमारे मन के अंदर ही है। अर्थात हमारा मन ही वो कुरुक्षेत्र है और हमारे सद्गुण पांडवों का रूप है और हमारे अंदर के दुर्गुण कौरवों का रूप है। और हमारे हृदय रूपी कुरुक्षेत्र में यह दो सेना, यह दो विरोधाभासी गुण आपस में हर समय निरंतर लड़ने के लिए तैयार है। एक तरफ हमारे सद्गुण हैं अर्थात पांडव और दूसरी तरफ हमारे ही दुर्गुण हैं अर्थात कौरव। हर अच्छे कार्य में सद्गुण अर्थात पांडव उसे करना चाहते हैं और दुर्गुण अर्थात कौरव उसे रोकना चाहते हैं। और वैसे ही हर बुरे कार्य को हमारे अंदर के दुर्गुण करना चाहते हैं और हमारे अच्छे सद्गुण उसे रोकना चाहते हैं। और मन रूपी कुरुक्षेत्र में हर समय, हर पल, हर क्षण यह महाभारत चली जा रही है। उदाहरण के तौर पे बताऊं कि आप कोई यदि अच्छा कार्य करना चाहते हैं, मानो आप सुबह 5 बजे उठकर ध्यान लगाना चाहते हैं, यह एक अच्छा कार्य आपने सोचा, तो कौन रोक रहा है आपको? हमारे ही अंदर के दुर्गुण, हमारा आलस्य हमें रोक रहा है। और कौन प्रेरित कर रहा है? तो हमारे ही अंदर के सद्गुण हमें प्रेरित कर रहे हैं। आप एकाग्रचित्त होकर कोई कार्य करना चाहते हैं, आप विद्यार्थी हैं, आप पढ़ना चाहते हैं, तो कौन आपको प्रेरित कर रहा है? तो हमारे अंदर के सद्गुण, हमारी निष्ठा हमें प्रेरित कर रही है। और कौन हमें रोक रहा है? तो हमारे ही आलस्य, हमारी ही भोग विलासिता हमको एकाग्र होकर वह कार्य करने से रोक रही है।
अब यह प्रश्न आता है कि सद्गुण और दुर्गुण के बीच में जो मन के अंदर महाभारत चल रही है, इस युद्ध में कौन जीतेगा? तो निश्चित रूप से आप भी यही चाहते हैं कि सद्गुण जीत जाए और आप सभी शुभ कार्य अपने जीवन को सफल बनाने के लिए करते चले जाए। परंतु क्या सद्गुण जीत पाएंगे? क्या हमारे अंदर के दुर्गुण हार जाएंगे? उत्तर तो सभी को पता है कि कौरव और पांडव बुरी आदतें और अच्छी आदतों के इस युद्ध में जीतेगा वही जो ताकतवर है। कौरव अर्थात दुर्गुण हमारे अंदर संख्या में अधिक है। उनसे युद्ध जीतने के लिए हमारी अच्छी आदतों को शक्तिशाली बनना पड़ेगा, यानी हमारी गुड हैबिट्स को पावरफुल बनना पड़ेगा। हमारे अंदर अच्छी आदतें हैं, परंतु वह इतनी शक्तिशाली नहीं है। यदि हमें उन्नति करनी है, यदि हमें अपने अंदर की महाभारत में जीतना है, तो हमारे सद्गुण को और ज़्यादा शक्तिशाली होना होगा। अच्छी आदतें सभी के पास है और हम सभी अच्छे हैं, परंतु फिर भी जाने अनजाने हमसे बुरे कार्य हो जाते हैं, या यूं कहे कि हम अच्छे कर्म से कभी कभी चूक जाते हैं। इसका कारण यही है कि हमारे सद्गुण इतने शक्तिशाली नहीं हैं जितने कि हमारे दुर्गुण हैं। अब प्रश्न आता है कि अपने सद्गुणों को शक्तिशाली कैसे बनाए? यही आध्यात्म सिखाता है, यही श्रीमद् भगवद गीता सिखाती है। आगे की बातें अगले एपिसोड में। तब तक राम राम, जय श्री कृष्ण।